बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को सेहत व तंदुरुस्त तवानाई में बदल सकते हैं। ये चंद सेहत के मुतल्लिक़ रहनुमा असूल हैं। सेहतमंद रहना एक ख्वाब है जो कि हर किसी की आंखों में सजा रहता है, क्योंकि सेहत एक ऐसी नेमत खुदाबंदी है जिससे इंसान अपनी रोज़मर्रा के काम बखूबी सरअंजाम दे सकता है। वो जो ज़र्ब मिसल मशहूर है कि अंधा क्या चाहे दो आँखें, इसी तरह एक बीमार आदमी भी सेहत की ख्वाहिश रखता है। आज अगर हम देखें तो हमारे अस्पताल बीमार लोगों से भरे हुए हैं। हर दूसरा इंसान किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला नज़र आता है। मस्जिदों में जाएं तो हर नमाज के बाद इमाम साहब की आवाज़ गूंजती है कि बीमारों के लिए दुआ कीजिए। आखिर क्या वजह है इतनी दुआओं और साइंस तरक्की के बावजूद भी बीमारियां हैं कि बढ़ती जा रही हैं। ये एक अलहदा मौजू है, मगर मैं आज कुछ ऐसे तरीके बयान करना चाह रहा हूँ जिनकी मदद से आप ख़ुद को सिर्फ चंद दिनों में सुस्त और बीमार ज़िंदगी से तंदुरुस्त और तवाना ज़िंदगी की तरफ लेकर जा सकते हैं। सेहत और तंदुरुस्ती एक एहसास मौजू है और हम बासियत कौम ऐसे हैं कि अगर कोई डॉक्टर मिले तो सब बीमार बन जाते हैं, और अगर कोई अपनी बीमारी बता बैठता है तो हम सब उसी वक्त एक माहिर डॉक्टर बन जाते हैं और ऐसे मुतज़ाद वज़ाओं के साथ देसी टोटके भी अनायत कर देना आइन सवाब समझते हैं, चाहे इसके नताइज का हमें कतन इल्म भी ना हो। माहिरीन सेहत के मुताबिक हस्बे ज़ैल बुनियादी तरीक़ों से काफ़ी हद तक सेहतमंद ज़िंदगी को अपनाया जा सकता है। सिर्फ 10 दिन में आपको अपनी सेहत में बदलाव नज़र आएगा। हकीकत ये है कि सेहत और तंदुरुस्ती को तब्दील करने के लिए बहुत सारे आसान तरीके हैं जो आप फौरी तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। इनमें से चंद एक ये है: खाना जायका हासिल करने या मज़ा लेने के लिए मत खाओ, बल्कि इसे बतौर रिस्क खाओ, यानी जीने के लिए खाओ, ना कि खाने के लिए जियो। जब आप जायका हासिल करने के लिए खाते हैं तो आप वो ग़िज़ा भी ले सकते हैं जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। लिहाजा तवानाई के लिए खाने की कोशिश कीजिए। रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ देर की चहलकदमी ज़रूर कीजिए, क्योंकि पैदल चलने से आपके जिस्म में मौजूद अज़ाफ़ी कैलोरीज़ जलती हैं, और इस पर भी कोई पाबंदी नहीं कि आपने सिर्फ चलना ही है, बल्कि आपको अगर चलना पसंद नहीं तो भी आप अपनी पसंद का कोई भी खेल खेल सकते हैं, जैसा कि टेनिस, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी वगैरह। शुगर ड्रिंक से परहेज़ कीजिए। ताज़ा फलों का जूस पीजिए, और वो जूस भी आप अपने घर में खुद तैयार कीजिए। बहुत ज़्यादा पानी पीजिए। गोश्त के बजाय सब्ज़ी का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब भी परहेज़ बताते हैं तो सब्ज़ियों के अलावा हर चीज़ का बताते हैं। हर बीमारी की नौइयत के एतबार से कि चावल नहीं खाने या दूध नहीं लेना, बड़ा गोश्त नहीं खाना, तली हुई कोई चीज़ नहीं खानी या फल नहीं खाना, मगर किसी भी बीमारी में कोई भी सब्ज़ी मना नहीं करता। इसके अलावा वज़न कम करने के लिए भी गोश्त छोड़कर सब्ज़ी का इस्तेमाल बेहतरीन हल है। आपको सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं, मगर गोश्त के बजाय सब्ज़ी को अहमियत दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सिर्फ एक आयत में सेहतमंद ज़िंदगी का ऐसा रहनुमा असूल बताया है कि इस पर अमल हमें बहुत सी पेचीदगियों से महफूज रख सकता है। इरशाद बारी ताला है, ए बनी आदम, हर इबादत के मौका पर अपनी जीनत से आरास्ता रहो और खाओ पियो और हद से तजावुज़ ना करो।
اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ 5 وقت کی نماز، مسواک کرنا، وضو کے لیے اپنے اعضاء کا پانی سے دھونا، اپنے آپ کو صاف رکھنا، خوشبو لگانا، اپنے معدے کے 3 حصے کر کے 1 حصہ کھانا، 1 حصہ پانی پینا اور 1 حصہ خالی رکھنا آئین صحت مند زندگی کے ایسے رہنما اصول ہیں کہ اگر صرف ان کو ہی اپنا لیا جائے تو آپ ایک تندرست زندگی گزار سکتے ہیں۔